आजकल शॉर्टकट मनी के लिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेमिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ों में अपना इन्वेस्ट करते हैं और टाइम लगाते हैं ताकि बहुत सारा पैसा कमाया जा सके। उसी में अभी जैसे ड्रीम इलेवन हो गया और माई इलेवन सर्किल और ऐसे ही वो एविएटर जी। एविएटर जो हवाई जहाज़ उड़ाता है और ऐसे बहुत सारे हैं। तो सरकार बंद की थी और सुनने में आ रहा है कि फिर चालू हो रहा है। हुआ ये था ना अर्जुन भाई कि कुछ उसके ऊपर पीआईएल दायर की गई और उसको लेकर के कानून नहीं बना था, केवल बैन लगा दिया गया था। तो ड्रीम इलेवन, माई सर्कल 11, एमपीएल, इस तरीके के जो सट्टेबाजी वाले गेम थे उन लोगों में एक बैन लगाया गया और तो इन लोगों का कारोबार चौपट हो गया। तो ये लोग भी देखिए, हिंदुस्तान में जो न्याय व्यवस्था है वो लोकतंत्र है, सभी के लिए है, वो मुजरिम के लिए भी होता है, कसाब जैसे दो लोगों के साल लिए तक भी है। बिरयानी खिलाए थे। हाँ, 2 साल तक बिरयानी खिलाए थे। तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो उनका जो गेमिंग, सट्टेबाजी वाले गेमिंग वाले जो ऐप थे वो बंद तो कर दिए गए थे। इन लोगों ने दोबारा से उस पर इन्होंने भी वकील किए और उस पर कार्रवाई की गई। वो लोग भी अपना सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, राज्यसभा में बिल पास हो गया, लोकसभा में बिल पास हो गया, सरकार की तरफ से बैन लगा दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इन लोगों ने सुनवाई किया, जो अपनी रिट दायर की, अपील किया, तो वहां से ये हुआ, जो अभी तक की न्यूज आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी कानून नहीं बनाया गया है तो अभी आप लोग चालू कर सकते हैं। अच्छा, जब कानून बनेगा तब बैन हो जाएगा, तब आप लीगली बंद हो जाएंगे। अच्छा, उन लोगों ने तर्क क्या दिया है, जो अभी तक न्यूज मिली है, उन लोगों ने तर्क ये दिया कि देखिए हमारा कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा था और बहुत सारे एम्प्लॉय थे जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे और हमारा कारोबार एकदम रातों रात बंद हो गया और बेरोजगार हो गए। वो सब बेरोजगार, और मुझे मजबूरी में सबको नौकरी से हटाना पड़ रहा है। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि नहीं, अभी कानून नहीं बना है। अच्छा, इस पे मुद्दा यह है कि राज्यसभा में, लोकसभा में हर जगह बिल तो पास हो गया, लेकिन कानून क्यों नहीं बना अभी तक? उनके कुछ जो एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी नहीं दे पा रहे होंगे, उनके कुछ एम्प्लॉई को निकालना पड़ रहा है, कंपनी को शट डाउन करना पड़ रहा है। बीच में भी एक बात आई थी कि इंडिया में नहीं चलेगा लेकिन विदेशों से चलेगा, तो लोग बीपीएन यूज करके भी खेलेंगे सट्टेबाजी। अभी कुछ चीज़ें हैं जो चलने शुरू हो गई हैं। अभी एमपीएल और ड्रीम इलेवन और ये नहीं अभी एक्टिव हुए हैं, लेकिन इनके साथ साथ में एक दो और गेमिंग प्लेटफॉर्म थे जो एक्टिव हो गए हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है अर्जुन भाई कि सरकार इस पर कानून बनाएगी कि नहीं बनाएगी। क्या इनको पूरे तरीके से बैन किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और दूसरी चीज़, इससे सरकार को कितना फ़ायदा हो रहा है? और ये तो नाम है, बाकी आप देखिए, हमने गांव में बहुत सारे लोगों को देखा, शहर में भी हर जगह देखा है, वो कलर मैचिंग का गेम करते हैं और एक जो टेलीग्राम पे आता है। हाँ, जो टेलीग्राम पे लिंक आता है और नंबर प्रेडिक्शन का भी मैच करते हैं, बिग स्मॉल का प्रेडिक्शन करते हैं और वो एविएटर, हवाई जहाज एक उड़ाते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ना फेसबुक वगैरह पे कोई मुर्गी वाला भी है। हाँ, इस तरीके के बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं। इन सब से देखो, उन लोगों ने जो तर्क दिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म वालों ने जो तर्क दिया कि हमारी कंपनी शट डाउन हो गई है, हमारा धंधा पिछले 2-3 महीने से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसके एवज में हमें लोगों को सैलरी से मतलब अपनी उनकी जॉब से निकालना पड़ रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि 140 करोड़ की आबादी है और इसमें मुझे जहां तक लगता है कि मैक्सिमम लोग आते हैं। सैलरी कितने लोगों को दे रहे होंगे? जो सैलरी से, जो वहां जॉब से निकाले जा रहे हैं, उनके पास और कोई सारी जगह होगी, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, उनके टैलेंट होगा, स्किल होगा, कुछ तो होगा, तभी तो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दया आ गया, दया आ रही है केवल कुछ चुनिंदा। अरे भाई, क्या 10-20-50 हज़ार लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ कितने करोड़ लोग रुपए में, मतलब सट्टेबाजी में फंसे जा रहे हैं, कितने के घर बिकते जाते हैं, कितने बर्बाद हो जा रहे हैं और एक पैसे कोई स्किल नहीं डेवलप होती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कि स्किल, इन लोगों का जो दलील है कि स्किल बेस्ड को हम, जो स्किल बेस्ड गेम है उनको बढ़ावा देंगे, रियल मनी को नहीं आगे बढ़ने देंगे। ये सब कहने की बातें हैं, अंततः होना वही है। अंततः वो सब स्किल किनारे हो जाएगा। सब आजकल सब स्किल के लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं। स्किल के लिए कोई कुछ नहीं, हर आदमी पैसे के लिए कर रहा है। कोई भी काम हो
बिना पैसे को करता ही नहीं ना, उसमें स्किल हमारा ठीक होगा या फिटनेस बढ़िया हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब पैसा कितना आएगा ये बताइए, ये मुद्दे की बात ये बस है। और कुछ हाँ, नहीं। कि हमने देखा गांव में कि वो कोई हवाई जहाज उड़ा लेगा, कोई कलर बेट लगा आजकल लेगा तो सब खूब जहाज उड़ा रहे है ना। हैं। तो अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने बताऊं, जैसे फेसबुक आप स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कहीं कर रहे हैं, तो बीच में कभी विराट कोहली का चेहरा बना करके, कभी आनंद अंबानी का चेहरा बना करके, ऑडियो उनकी एआई से ऑडियो उनकी बना करके, एक बार ये अपने लक्ष्मी मित्तल जी का, टाटा जी, मतलब कई लोगों का ऐसे एआई वीडियो बना बना करके कि ये हो रहा वो हो रहा है। और कितने तो सारे, कई लोग तो हमसे कहते हैं ये देखो ये इसको प्रमोट करें तो गलत कहाँ है, और कुछ ऐसे नादान लोग भी मिल जाते हैं, कहते हैं कि देखो ये इसको प्रमोट करें तो गलत कहाँ है। तो वो नहीं समझ पाते यहाँ एआई का वीडियो बनाया हुआ है। तो गलत चीज़ों को प्रमोट करने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो अर्जुन भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये चीज़ें बढ़ावा होती हैं तो आप क्या देखते हैं? अगर गेमिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आने वाले भविष्य क्या होने वाला है लोगों को, बच्चों का? आने वाला भविष्य यही होगा कि जब हम शॉर्टकट अभी पैसा कमाएंगे ऑनलाइन गेमिंग से, तो जो बच्चे हैं वो भी कहेंगे कि नौकरी के लिए काहे परेशान हो, नौकरी में तो 20-30 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख मिलेगा, बिल्कुल। गेम में मिलेगा 2-4 लाख 5 लाख, और बढ़िया लग रहा है करोड़ों कमा हाँ लेंगे। हाँ 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 हाँ। तो पूरा फोकस उसी पे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप समझिए, अब कितने सारे पॉडकास्ट में भी हमने देखा है, एक दुबला पतला सा लड़का आता है, नाम तो अभी मैं मिस कर रहा हूँ, दुबला पतला सा लड़का आता है, और वो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों कमा लिया है। 49 रुपए की गेम, कितनी सारी टीम बनाता था। हाँ। हाँ, और गया उसकी लाइफ स्टाइल, मतलब पॉडकास्टर लोग बुला करके, यूट्यूबर जो पॉडकास्ट करते हैं, उसको बुला करके उसकी लेविश लाइफ को खूब प्रसारित कर रहे हैं कि बताओ तुमने क्या किया। वो कुछ नहीं गए थे ये लेने के लिए, तो हम बस मन कर दिया तो थार खरीद लिए, हम मन कर दिया तो बस फॉर्च्यूनर खरीद लिए। ये लेविश लाइफ दिखाया जा रहा है, और कौन सी स्किल है हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ नहीं, बस केवल क्या आप समझिए, जुआ है, कई लोगों का पैसा मिला करके किसी एक आदमी को मिलना है, और उसमें नुकसान सबका होता है, किसी एक का फायदा होगा, और उन सबसे फायदा सबसे बड़ी मोटी कंपनी का होगा। अब ये देखिए शॉर्टकट मनी का उदाहरण, एक जो है उसका कौन बनेगा करोड़पति हाँ, में 7 करोड़ जो कमाया था, आज वो एकदम भिखारी बना हुआ है। शॉर्टकट कमाया, कोई स्किल नहीं, वो कहाँ यूज करना है कुछ पता नहीं, कहीं खेत खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, इधर उधर सब खत्म। तो और आज वो बेकार। देखते हैं इस पर क्या होगा, इस कानून पर क्या होगा, कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, कानून बनेगा तो कितना इम्पैक्ट करेगा पब्लिक को, या कितना इम्पैक्ट करेगा इन जो कंपनियां हैं, गेमिंग वाली कंपनियां, इनको इम्पैक्ट करेगा, इनके एम्प्लॉय को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देने से पहले मेरा ये मानना है कि 2-4-5 हज़ार से ज़्यादा एम्प्लॉय, या जितने भी एम्प्लॉय होंगे, उन एम्प्लॉय का ध्यान ना दे करके, बल्कि आपको ये देखना है कि कितने करोड़ यूजर आकर के बर्बाद होते हैं। मेन चीज ये है कि ड्रीम11 अब इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, हाँ, कि वो पूरा सरकार चला सकती पूरा है। बिल्कुल, ये बात अब तो वो बिल्कुल। क्रिकेट में देखिए वो हाँ, पूरा अपना वही लिए थे अभी तो बीसीसीआई से उनका करार रद्द हो गया था। हाँ, अब वो रद्द हो गया। लेकिन बताइए कितने दिन में ही, 2-4 साल में ही कंपनी इतनी बड़ी बनी और है। क्या और इतनी करोड़ों अरबों का टर्नओवर शुरू हो गया, अब वो नियम नहीं बदलवा सकती। माननीय न्यायालय को इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कुछ चुनिंदा लोगों की परवाह ना करें, बल्कि करोड़ों लोगों की परवाह करनी चाहिए, और कानून ऐसा बनाएं कि ये दोबारा पनपने न पाए। लोगों में स्किल डेवलप होनी चाहिए। हाँ। लोगों में गेम की, सट्टेबाजी की, जुआ की लत नहीं प्रमोट होना चाहिए। हाँ, सब वही तुक्का, तुक्के पे चलता है। ये हो कितने गया सारे हो गया, लोग होते हैं, कोई ठीक है। 11 रुपए लगा रहा है इस उम्मीद में कि चलो 11 के बदले 22 मिल जा रहा है 49 के बदले 49 मिल जा रहा है, या कभी चला जा रहा है, तो बहुत सारा नुकसान होता है लोगों का। इस तरह या तो बनाए, जैसे ड्रीम11 या एमपीएल जो भी है, उसमें इस तरह कोई कुछ इनको अपना बनाना चाहिए, जिससे लोग का दिमाग खुले। लोगों स्किल डेवलपमेंट। हाँ, कुछ जैसे एक है प्रोमो ऐप है कुछ, उसमें जैसे तुक्का लगाया जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब ये ठीक है। लेकिन यार पैसा लगाओ, उसके बाद इंतजार करो, वो भी उनको टीम कौन जीतेगी हारी उससे नहीं मतलब। हमारे खिलाड़ी जीतेंगे, हमने जो बनाया है वो होना चाहिए, वो बढ़िया खेलना चाहिए, बस उसी से पैसा मिलना है। और इसमें देशभक्ति भी खत्म जो टीम ऑस्ट्रेलिया जीते, इंडिया जीते, उनसे नहीं मतलब। बिल्कुल, हमारे खिलाड़ी खेलने चाहिए, अच्छे से खेलने, ताकि पैसा मिले, ताकि हमको पैसा मिल जाए, लोगों को बस चाहिए, और कुछ नहीं, है ना। तो इस चीज पर माननीय न्यायालय को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे सभी जो शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं इनको भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, और इस
गलतफहमी से लोगों को बाहर निकालें कि भैया शॉर्टकट मनी से भी आप कर सकते हैं। हाँ, जरूरी है। तो माननीय न्यायालय से यही निवेदन है कि भैया कानून जब भी बनाया जाए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, उनके एम्प्लाई को, कुछ एम्प्लाई को ध्यान में रख करके ना कानून बनाया जाए कि भैया वो बेरोजगार हो जा रहे हैं, बल्कि इस चीज़ को ध्यान में रख करके बनाया जाए कि मेजोरिटी जो पब्लिक है, 142 करोड़ जो जनसंख्या है, हाँ, उनका हित उनके सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला, हाँ, उनका हित ध्यान देने में, क्योंकि उनके 2-4, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी अगर एम्प्लाई होंगे, वैसे इतने नहीं होंगे, जो भी एम्प्लाई होंगे उनके पास दूसरे स्किल, अगर उनके पास स्किल है तो उनके पास जॉब की कमी नहीं होगी, कहीं पर भी दूसरा भी जॉब कर लेंगे। लेकिन जो 140-42 करोड़ आबादी है, इसमें से अगर हम कहते हैं 1 करोड़ आदमी भी, बहुत से कई करोड़ आदमी लगाते हैं, 1 करोड़ से आदमी इतना, अगर 1 करोड़ आदमी केवल वेट करता होता तो कंपनियां इतनी अरबों करोड़ों की ना बन जाती। कई 100 करोड़ आदमी जा करके 140 करोड़ की आबादी है, हमें लगता है कि 40-50 करोड़ आदमी या उससे ज़्यादा आदमी वेटिंग करते हैं, लगाते ही होंगे। बहुत सारे लोग, डाटा तो आप लोग जानते हैं कि आप जाकर के गूगल पे कहीं पर भी देख सकते हैं कितने डाटा हैं, कितने लोग इस पर लगाते हैं। तो बेटिंग ऐप को प्रमोट ना करके सबसे ज़्यादा स्किल्ड वाले जो गेम है उनको प्रमोट किया जाए, चेस वगैरह, हाँ चेस को भी प्रमोट करते हैं। इसमें भी लोग ना कहीं बैठ जाते हैं, सट्टा करने वाले, सट्टा जो हैं उनको रास्ता मिल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रयास था कि जो बेटिंग ऐप है इसके ऊपर जो माननीय न्यायालय अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा संशोधन और विचार करने की ज़रूरत है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।